जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में सबसे शुभ तिथि माना जाता है। इस दिन को कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग या बिना शुभ मुहूर्त निकाले ही किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है? तो जैसा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का अवतार भी इसी दिन हुआ था। और साथ ही अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्रकट हुआ और ब्राह्मण होते हुए भी ये स्वभाव से काफ़ी उग्र थे और इन्हें गुस्सा अत्यधिक आता था। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय वाले गुण थे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया थी और सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र एक मुट्ठी भर दाने के अलावा कुछ भी नहीं था, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दिया। इनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल बना दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय नीति की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार से जैसा कि कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर जी को श्री कृष्ण जी ने अक्षय पात्र प्राप्त कराया। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य में भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। इस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है और जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा गया है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे अबूझ और शुभ मुहूर्त के तौर पर माना गया है। इस प्रकार से मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। तो महाभारत के दौरान द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया थी, जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुआ खेला और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। तभी दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया और अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षर चीर प्रदान की थी। इसी प्रकार से कहा जाता है नारद पुराण में कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई थी। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथी के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई। इस प्रकार से इनकी मान्यताएं हैं। चलिए अब हम कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता। उसके परिवार के कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का और कई व्यक्ति समझदार और देवप्रिय था। वह ब्राह्मणों के प्रति उनकी श्रद्धा अत्यधिक ही प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया का व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे हुए घड़े में पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर सभी ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ
और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, उसने प्रत्येक दिन धर्मदास ने विधि पूर्वक से उस दिन पूजा की और दान आदि कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करने और धर्म कर्म और दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। वहीं वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ तथा प्रतापी और दानी राजा वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा बनाई, जो भी भक्तजन अक्षय तृतीया का व्रत करता है या व्रत कथा सुनता है, विधि विधान से पूजन करता है और दान देता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। प्रथम कथा कुछ इस प्रकार से थी। चलिए दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्राचीन काल में व्रज के लोगों का मुख्य व्यवसाय तो गौचारण ही था, इसलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थी, या यूं इन्हें सामाजिक नियम कह लीजिए, क्योंकि बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गाय चराने नहीं जाने दिया जाता। अब वो हम आधुनिक हो गए हों या यूं कह लीजिए अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं, नहीं तो हमारे यहाँ भी बालक को मुंडन से पहले इधर उधर नहीं जाने दिया जाता। खैर, बालक कृष्ण रोज अपने परिवार के व आस पड़ोस के सभी पुरुषों को, थोड़े बड़े लड़कों को गाय चराने जाते देखते तो उनका मन भी विचलित होता और मैया यशोदा उन्हें मना कर देती। अभी तू बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर मैं तुझे जाने दूंगी। इस प्रकार से कहते हुए एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर लाला अड़ गए। दाव जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा, ये बात कहकर वो बड़े और मैं छोटे, ऐसा कैसे? मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो गया है, इसलिए वो जा रहे हैं, तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जाओगे। लाला को चिंता हुई, इतनी सुंदर लटें रखी, या गाय चराने जाएं या लटें रखें। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि लटें तो फिर उग जाएंगी, पर गाय चराने का इतना आनंद अब मुझसे दूर नहीं रह जाए। तब तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंसकर बोले, कैसे करा दूं मुंडन? हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत सा आयोजन करेंगे, तब लाला के केश आएंगे। लाला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना हो करो, पर मुझे गाय चराने जाना है, आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवा दो। मुंडन तो करवाना ही था, अतः नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। निकट में ही अक्षय तृतीया का दिन था, बहुत ही शुभ दिन था, इसलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों को न्योते बांटे गए, हर्षोल्लास से तैयारी की गई। आखिर योजना का दिन आया। आसपास के गांवों से हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ। मुंडन हुआ और मुंडन होते ही लाला मैया से बोला, मैया मुझे कलेवा कुछ नाश्ता दे दो, मुझे गाय चराने के लिए जाना है। मैया थोड़ी नाराज होती हुई बोली, इतने मेहमान आए हैं घर में, तुम्हें देखते नहीं हो? तुम तो इस प्रकार से इतनी गर्मी में गाय चराने कहाँ जाओगे? थोड़े रुक जाओ, गर्मी कम हो जाए तो तुम दाऊ के साथ में तुम्हें पक्का भेज दूंगी। तब लाला भी अड़ गए, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए मुंडन कराया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को क्यों काटने देता? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी ही गाय चराने जाऊंगा। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लाला मान नहीं रहा, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ ही जाइए, इसका मन ही बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में मैं दाऊ को भी अकेले कैसे भेज दूं?
नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी, कलेवे की पोटली लेकर निकले और बछिया भी ले गए, जिसे हुर हुर कर घेर कर वो अपने मन की बहुत सी खुशियां बांटने लगे कि आखिर में मैं बड़ा हो ही गया। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया, और आज हम बड़े सोचते हैं कि बालक ही रहते तो कितना अच्छा था। खैर, गर्मी की बैसाख माह की थी और ब्रज में तो वैसे ही इतनी प्रचंड गर्मी हो रही थी। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए और अपने जिद के आगे हार गए। कैसे मानते, बाबा को कहते, कैसे ही थक गया हूँ, अब मुझे घर ले चलिए। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझ जाती, लाला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वे भी चलते रहे। थोड़े ही दूर ललिता जी और कुछ अन्य सखियाएं मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गई कि गर्मी है। कृष्ण के मुख लाल हो गया, सिर पर बाल भी नहीं थे, इसलिए लाला पसीना पसीना हो गए। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे कुछ देर बाद नंदालय पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना कर लाला को निकट ही अपने कुंज में ले गई। उन्होंने बालक श्री कृष्ण को कदम्ब की शीतल छाया में बिठाया और अपनी अन्य सखी को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका, बूरा इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाई और सिर पर चंदन का लेप लगाया। कुछ सखियों के पास में भी बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रंग से मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया और बालक कृष्ण को उसे पिलाने लगे। इस प्रकार से कुछ देर बाद ललिता उन्हें नंदालय छोड़ आई। लाला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया और औपचारिक रूप से श्री कृष्ण जी ने गौचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी यानी कि दीपावली के बाद आने वाली अष्टमी के दिन से प्रारंभ किया और इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाता है। वर्ष में एक ये ही दिन है जब बीच में लड्डू अकेले श्री जी को आरोग्याएं जाती हैं, अन्यथा अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरोजी के लड्डू भी भोग लगाए जाते हैं। इस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन का विशेष महत्व माना गया है। आप भी कोई शुभ कार्य इस दिन करवाते हैं तो आपको वह अक्षय फलों की प्राप्ति कराता है। इस प्रकार से मेरे द्वारा दी गई जानकारी या कथाएं आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।